बर्नौली थ्योरम का इक्वेशन क्या याद है बताओ? P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट होगा। नहीं, 2 पॉइंट होगा तो P1 H1 और V1, उस तरह से P2 H2 V2, नहीं ऐसा होगा ना। और बाकी रो और जी ये तो कांस्टेंट है, रो तो एक ही फ्लूइड फ्लो रहा है तो सब डेंसिटी कांस्टेंट है, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी कांस्टेंट है। अब है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली लॉ। टॉपिक डालो इस लॉ का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। तो पहला चीज है फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? कह रहा है कि इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है किसी हाइट तक, है ना। यहाँ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है मान लेते हैं ये A1 है, और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो A2 है, और इसमें जो पानी का हाइट है या कोई भी फ्लूइड है उसका हाइट है। अभी हल्ला करो, सुनो शांति से, है ना। जैसे कोई भी जार है ना, समझो कि जार में पानी भरा हुआ है और नीचे क्या है, एक होल है उसमें, कुछ क्या होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बिल्कुल। तो क्या होगा, पानी यहाँ से गिरेगा, क्या गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। तो ये जो वाटर लेवल है ऊपर से आप खुला नहीं भी होगा, बंद भी होगा, तो अंदर एयर होगा, तब प्रेशर क्या लग रहा है भाई? P0। P0 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। P0 क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इधर पानी अगर नीचे गिर रहा है तो वो भी कहाँ गिर रहा होगा? ओपन एयर में गिर रहा है, तो इधर से प्रेशर लगेगा, इस P0 लगेगा। नहीं, अब कहता है कि 2 पॉइंट है, किसी स्पीड से गिरता है, तो क्या ये जो कॉलम, ये जो लेवल है ये भी धीरे धीरे डाउन होगा? क्या होना चाहिए? तो कहता है कि मान लेते हैं यहाँ इसका डाउन होने का स्पीड मान लेते हैं V1 है, यहाँ से जो पानी गिर रहा है उसका स्पीड क्या है? V2। चूंकि इसको A2 तो यहाँ V2 से डिनोट किया, 0.12 है तो अगर हम बर्नौली इक्वेशन लिखते हैं, कहाँ पे लिखेंगे भाई? यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे इसको हम रेफरेंस मानते हैं। ये हमारा क्या है? रेफरेंस। कोई भी दोनों में किसी को रेफरेंस मान सकते हो। तुम्हारा मन होगा कि यहाँ पे रेफरेंस मानो, जहाँ पे मूवमेंट हो रहा है बीच में तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन यहाँ पता चले यहाँ से लिक्विड नीचे गिर रहा है तो वो हमें दिखाई पड़ेगा कि वो कम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या ऐसा होगा कि नहीं? तो ये रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन जो इसको, तो यानी तो यहाँ पे क्या होगा भाई? इसको क्या 2 पॉइंट नहीं। अब दोनों पॉइंट बर्नौली इक्वेशन अगर लिखेंगे तो क्या लिखना होगा भाई? प्रेशर कितना है? तो P अगर 1 है तो P1 लिखोगे, लेकिन कितना है? P0 है, उधर एयर है तो P0 प्लस रो तो डेंसिटी है, यहाँ पे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब रो तुम्हें समझ जाना है कि वो डेंसिटी तो क्या होगा? रो जी और H क्या होगा? तो H हाइट हम कहाँ से लेते हैं? कोई रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। बर्नौली थ्योरम जब डिराइव कर रहे थे तो नीचे कोई रेफरेंस पॉइंट था, उससे 2 पॉइंट अलग अलग हाइट पे थे, उसको हम लिए।
तो देखते हैं अगर रेफरेंस पॉइंट यही है तो इससे ये कितना हाइट पे है भाई, मान लेते हैं h हाइट पे है, नहीं? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा h प्लस हाफ रो। अब यहाँ पे अभी फर्स्ट पॉइंट पे हम लिख रहे हैं तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, स्पीड क्या है, वाटर नीचे आ रहा है ना, तो वहाँ पे स्पीड कितना है v1 है, तो इसको क्या लिख देंगे v1 स्क्वायर। क्या ऐसा लिखेंगे? अभी ये किसके बराबर होना चाहिए भाई, तो फिर 1 पॉइंट पे लिख दिया, अब 2 पॉइंट पे लिखेंगे। पॉइंट 2 पे भी प्रेशर कितना है हमारा P0, क्योंकि इधर भी बाहर क्या है एयर ही है, तो P0 प्लस क्या रो GH वाला होगा, क्या होगा H तो 0 है ना। अभी यही रेफरेंस पॉइंट लिए हैं और इस पॉइंट भी हमारा यही कंसीडर कर रहे हैं, तो इससे इसका हाइट कितना होगा 0, उसी लाइन पे हम ले रहे हैं, तो ये 0 हो गया। बाकी क्या बचा, ये हाफ रो और यहाँ पे स्पीड कितना है v2, तो v2 स्क्वायर क्या है, खत्म होगा P0। अब देखो रो यहाँ पे भी है, रो यहाँ पे भी है, रो यहाँ पे भी, तीन जगह है नहीं, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब कैंसिल आउट करने के बाद क्या होगा, तो हमें निकालना बेसिकली क्या है यहाँ पे, नहीं? तो सबसे पहले देखो क्या है कि अभी जो रो बी स्क्वायर, रो तो कैंसिल हो गया, तब यहाँ अगर हम लिखें इसको क्या लिख सकते हो बाबू, तो GH बराबर क्या होगा हाफ V1 स्क्वायर, हाफ V1 स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, हम उधर लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो हाफ कॉमन हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्या ऐसा होगा कि नहीं, क्या ऐसा होना चाहिए? हमें क्या क्या मालूम है भाई, तो हमें अगर मान लेते हैं यहाँ निकालना हो कि ये वेलोसिटी, ये किस वेलोसिटी से नीचे फ्लो हो रहा है, अगर ओपनिंग को ओपन किया जाए, हमें क्या पता होगा कि ये कंटेनर है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है जिसको हम A1 लिखते हैं, नहीं? और जो होल है उसमें जितना बड़ा होल किए होंगे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पता होगा। तो अगर यहाँ से 2 को इधर ले जाते हो तो क्या लिखोगे इसको, 2GH बराबर क्या लिखोगे भाई V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब कहता है कि हमें के बारे में जानकारी नहीं है, वो हमें निकालना होगा कोई भी एक, खास करके जब इससे पास इसका लेवल बहुत थोड़ा डाउन होगा, सरफेस एरिया बहुत बड़ा है, नहीं? अभी बहुत बड़ा टैंक है, छोटा सा नल खोल दिए, तो नल से पानी गिर रहा है, क्या उसका जिस रिस्पेक्ट में यहाँ से गिर रहा है उस तरह से यहाँ पानी का लेवल गिरेगा क्या, नहीं गिरेगा, क्योंकि वहाँ बहुत लार्ज सरफेस है कि नहीं। तो यहाँ से तो हमें वेलोसिटी पता चलेगा कि पानी गिर रहा है तेज स्लो, और यहाँ से कुछ ज़्यादा हमें पता नहीं चलेगा, टाइम टू टाइम घटते जाए तब लगेगा अच्छा इतना कम हो गया, इतना कम हो गया, क्या ऐसा होगा ना। ये नल खोल देते हो और ऊपर टैंक है, जाके उसमें देखते हो तो नल में पता चल रहा है कि पानी गिर रहा है, कुछ तेज भी है, अगर ज़्यादा पानी टैंक भरा हुआ तेज पानी गिरेगा, कम है तो थोड़ा कम गिरेगा, लेकिन उस पर नहीं पता चलेगा। यानी कि V1 के बारे में हमें क्या होगा, कोई जानकारी नहीं मिलेगा। V2 का स्पीड मेजर किया जा सकता है, तो यानी कि V1 हमें नहीं चाहिए भाई, तो V1 नहीं चाहिए तो इसको हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, इसको एलिमिनेट करना होगा। तो हम एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़े हैं कि नहीं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि अगर 2 पॉइंट है तो A1 V1 बराबर क्या होना चाहिए A2 V2, क्या यही बोलता है ना, हाँ? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है कि किसी भी पॉइंट पे एरिया और वेलोसिटी मतलब स्पीड का प्रोडक्ट क्या होगा, हर जगह सेम होगा। तो क्या हमें क्या पता है ना, हमें इसका एरिया पता है, ये क्रॉस सेक्शन A1 पता है, A2 पता है, नहीं? V1 के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो अगर हम यहाँ से V1 निकालना चाहें तो V1 बराबर कितना हो जाएगा भाई, तो A2 बाई A1 इंटू क्या हो जाएगा V2। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, क्या कोई दिक्कत है इसमें, हाँ? ये V1 A1 उधर चला गया, डिवीजन में चला गया। अब कह रहा है कि यहाँ पे अगर V1 है, V1 के जगह पे उसको हम रख दें तो काम हमारा हो जाना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। V1 यहाँ पे है ना,
तो V1 बराबर क्या निकाल लिए हैं, ये निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, उसको यहाँ पे रखे स्क्वायर करे सॉल्व करे तो उससे हमें क्या निकलेगा, वेलोसिटी इसका कहाँ पे, ये इस नल से या जो ओपनिंग है उससे किस स्पीड से पानी निकल रहा है। नहीं, जैसे हमारा बड़ा सा टैंक है, टैप को अगर खोलते हैं उसका अगर हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है तो किस स्पीड से यहाँ पानी का फ्लो हो रहा है वो फ्लो हम निकालेंगे। तो हमें क्या निकालना है बेसिकली V2, तो V2 चाहिए। तो अभी हाइट हमें पता है कि भाई उस टैंक में कितना पानी है, कितना हाइट तक पानी है, नहीं, लेकिन ये V1 के बारे में पता नहीं था। तो V1 को भी हम V2 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्योंकि हमें A1 A2 पता है कि वो टंकी का डायमीटर कितना है या उसका एरिया सरफेस क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है और होल जो हम किए हैं यहाँ पे उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, नहीं। तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ से V1 एलिमिनेट हो क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा और V2 की वैल्यू ही हमें बेसिकली निकालना होता है। ये इफ्लक्स जो यहाँ पे है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ इफ्लक्स, है ना, स्पीड ऑफ इफ्लक्स मतलब यहाँ पे जो हम टैप खोल रहे हैं वहाँ से पानी जो निकल रहा है या जो भी फ्लूइड निकलेगा उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो इसको लिखो पहले फिर पुट करते हैं। प्रेशर यहाँ पे भी बाहर भी कितना है भाई, P0 है, क्योंकि एटमॉस्फेयर दोनों तरफ खुला हुआ है, एक तरफ इधर पानी गिर रहा है और एक ऊपर सरफेस है वो तो है ही। चलो मिटाओ। ये बच्चा क्लास में पढ़ रहा है नहीं। सुनते रहता है नहीं, नहीं यहीं से आवाज घर में सुनाई पड़ता, अच्छा पढ़ रहा है। अच्छा लगता है। हाँ तो लगाओ ना, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं, लगाओ। क्या हो गया, स्पीड ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स लिखा है ना, तो हाँ स्पीड लिख लो, ऊपर लिख लो स्पीड ऑफ फ्लक्स, ऊपर में लिखो ना स्पीड ऑफ, क्या है। चलो इतना हो गया, तो फिर अब इसमें V1 जहाँ पे है उसके जगह पे इसको पुट करो और आगे अगर कर सकते हो इतना तो सॉल्व होने आना चाहिए ना, कि वो भी नहीं होगा, हो जाएगा तो करो, देखो कितना तक पहुँच पाते हो।
क्या मिटाएं? अब देखो ये जो इक्वेशन हमारा है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, तो v2 स्क्वायर माइनस v1 के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ये सब कुछ रहेगा और उसका स्क्वायर होगा, यानी स्क्वायर होने पे क्या हो जाएगा भाई, a2 बाई a1 का स्क्वायर, और फिर v2 है तो उसका भी स्क्वायर होगा, क्योंकि पूरे पे स्क्वायर होगा ना। अभी देख लो पहले फिर छाप लेना, अभी है कुछ कुछ बोर्ड पे है। v1 स्क्वायर है तो इसका सबका स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर जाएगा, ये भी स्क्वायर जाएगा, ऐसा होगा कि नहीं। और ये किसके बराबर है भाई, तो 2gx के बराबर, क्या ऐसा ही है ना, नहीं। अब कहता है कि अगर यहाँ पे भी v2 स्क्वायर है, यहाँ पे भी v2 स्क्वायर है, अगर v2 स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 बचेगा, नहीं, माइनस यहाँ से क्या बचेगा, a2 बाई a1 का होल स्क्वायर बराबर 2gx, नहीं। अब अगर हमें v2 निकालना है तो क्या होगा, ये उधर डिवाइड हो जाएगा, नहीं, डिवाइड होगा कि नहीं, और फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए ना। पर इतना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हम लोग नहीं पढ़ते, हम लोग स्पेशल सिचुएशन पढ़ते हैं। स्पेशल सिचुएशन क्या है, तो अभी समझो कि मान लेते हैं हमारा टैंक है, बड़ा सा टैंक है, तो और एक छोटा सा नल खोल दिए हम, नहीं, तो उसके एरिया और एक छोटा सा नल के एरिया में क्या है, बहुत आसमान जमीन का अंतर है, नहीं। मान ले बड़ा सा टैंक है जो घर पे भी होता है ना, उसका बहुत बड़ा उसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया का निकालोगे, और एक छोटा पतला नल होता है उसका एरिया क्या बहुत कम होता है। तो उसके लिए कंसीडर किया है कि अगर ये जो A2 है, A2 मतलब ये जो नल का एरिया है, छोटा सा होल किए हो, मान बड़ा सा टैंक है उसमें एक छोटा सा होल कर दिए, 3 पॉइंट होल कर दिए, नहीं, पानी तो उससे गिरेगा या जो भी फ्लूइड है गिरेगा, लेकिन कहता है कि एरिया में बहुत आसमान जमीन का अंतर है। कहता है कि अगर A1 बहुत ज़्यादा फार ग्रेटर देन A2 हो जाए, नहीं, एक रहता है ग्रेटर देन लिखते हैं ना, डबल का मतलब वेरी फार ग्रेटर देन, मतलब ये एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ये बहुत छोटा है, ये तो बहुत छोटा है, इसका डिवीजन क्या होगा, एकदम नेग्लिजिबल, नहीं, क्या ऐसा होगा कि नहीं। मान लेते हैं इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और नीचे मान लेते हैं कुछ, अगर सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर या 1 mm 2 mm जो भी बहुत छोटा सा स्टेप है, और ऊपर का एरिया मीटर स्क्वायर में है कुछ, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर में अंतर होता है। 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 गुना छोटा है, नहीं है, हाँ? तो 10,000 गुना मतलब बहुत छोटा वैल्यू हुआ ना, यानी कि इसका डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, बहुत नेग्लिजिबल आएगा, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग ऐसा आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और ये छोटा आएगा। अब समझो कि A2 बाई A1 जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा। क्यों हुआ लेस देन 1, बहुत लेस देन 1 होगा, फार लेस देन 1 होगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है। अब कहता है कि कोई छोटा चीज का अगर स्क्वायर करोगे तो और छोटा होते जाएगा, जैसे ये 1 से छोटा है, मान लेते हैं 0.1 है, नहीं, 1 से छोटा है, अभी 0.1 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 0.01, तो अब ये 0.1 से बड़ा है कि छोटा, वो और छोटा होगा, नहीं, यानी कि उसका स्क्वायर होगा तो और छोटा, यानी कि इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नेग्लेक्ट करेंगे सीधा सीधा क्या होगा, 1 माइनस, नेग्लेक्ट का मतलब 0, 1 माइनस 0 1 होगा कि नहीं, यानी कि हमारा क्या होगा, सीधा केवल यहाँ कौन बचेगा, v, तो यहाँ से हाँ ये लिखना होगा ना, तभी तो नेग्लेक्ट किए हैं, तो लिख दोगे देन A2 बाई A1 स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। अब नेग्लेक्ट करने के बाद केवल यहाँ 0 बचा, 1 माइनस 0 1, तो v2 स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि v2 बराबर कितना हो जाएगा, क्या। लेकिन अगर एरिया कंपेरेटिव है, नहीं,
इस दोनों का अगर कंपेरेटिव है तब फिर यही इक्वेशन से निकलना होगा। नहीं, ये तो स्पेशल सिचुएशन है ना, अदरवाइज क्या होगा, हमारा यही इक्वेशन से निकलेगा। अगर एरिया, इसका एरिया दिया रहे 5 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया दिया रहे 1/2 मीटर स्क्वायर, तो ये कंपेरेटिव है ना, 10 गुना बड़ा तो कुछ बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर दे 10,000 गुना का फर्क हो जाता है, तब उस तरह से क्या होगा, नेग्लेक्ट करेंगे। लेकिन अदरवाइज क्या करेंगे, हम यही सिचुएशन लेंगे, और अगर एरिया के बीच में रिलेशन बहुत बहुत कम का है, तब फिर हम क्या लेंगे, सीधा सीधा हम हाइट पे डिपेंड कराएंगे। नहीं तो वो केवल सब हमारा वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, तो रूट टाइम्स ऑफ एच पे। नहीं, हाइट जितना कम होते जाएगा टंकी में पानी का, उतना ही वेलोसिटी भी क्या होते जाएगा, कम हो जाएगा। सब घरों में देख सकते हो कि अगर तुम्हारा टैंक फुल है तो उस समय नल खोलते हो तो पानी बहुत तेजी से निकलेगा, जैसे जैसे वो खत्म होते जाएगा उसकी स्पीड कम होते जाएगी, है ना। तो यही है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। चलो हो गया। जैसा बोलो तुम। क्या है मिटा दें इसको। क्या है, मिटा दें। दूसरा जो एप्लीकेशन है वो है वेंचुरी मीटर। दूसरा जो एप्लीकेशन है बाबू वो है वेंचुरी मीटर। अब ये वेंचुरी मीटर क्या है, हाँ इसके बारे में पहले थोड़ा लिख लेते हैं। नया नाम है, नया नाम मिल रहा है। तो घर में नल नहीं खोला था कभी क्या आज तक? नहीं, बोल रहे हैं और सब भी नया नाम दिया है। तो अभी तो था नल वाला था ना भाई, टंकी है तुम्हारे घर पे नल, हाँ जो भी है। वेंचुरी देखो, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस used to measure the speed of fluid it is used to measure the speed of fluid in a tube or open flow, in a tube or open flow, है ना। इसी में आगे एरो दे के लिखना। क्या एरो? दूसरा एरो दे करके लिखो।
as the speed of fluid increases, as the speed of fluid increases, as the speed of fluid increases, the pressure will decrease. The pressure will decrease. The pressure will decrease. फिगर बनाता हूँ, फिगर साथ साथ बनाओ। क्या है? डंबल है। बड़ा छोटा से मतलब नहीं है। बड़ा छोटा चलो बनाओ। इसके अंदर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। चलो लिख दिया, बन गया फिगर। कह रहा है कि 2 पॉइंट कंसीडर किया जा रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, A1 है, B1। अगर इस पॉइंट को हम 1 मानते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे हम 2 मानते हैं। 2 जगह है, सिचुएशन क्या हो रहा होगा? हाँ हाँ, तो यहाँ पे वही है, लिक्विड इसमें ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है। उसी से वही चीज़ तो हमें दिखता है। कैसे काम करता है भी बताता हूँ। अब देखो क्या एक्चुअली होता क्या है। खास करके अब जैसे नदी फ्लो बह रही है, नहीं, नदी बह रहा है, किस स्पीड से नदी बह रहा है उसका स्पीड निकाला जाता है, नहीं? तो उसका स्पीड कैसे निकाला जाएगा? तो उसके लिए ये डिवाइस है ना। जहाँ पे जिस पॉइंट पे, जिस प्लेस पे तुम्हें रिवर का फ्लो मेजर करना है या कोई भी फ्लोइंग वाटर का फ्लो मेजर करना है, वो रिवर हो सकता है बड़ा सा
मान लेते हैं पाइप में पानी जा रहा है, होता है ना बड़ा पाइपलाइन वाला, पानी तेल कुछ भी जा रहा है या गैस जा रहा है, कुछ भी जा रहा है, क्योंकि गैस भी क्या है, फ्लूइड है, तो उसमें ये डिवाइस है ना, ऐसा ही शेप होता है, बना होता है। इसको क्या किए रख दिए, मान लेते पानी उधर जा रहा है, इसको ऐसे रखे तो इसमें क्या होगा, पानी इन करेगा, ऐसा होगा ना, और इधर से क्या होगा, आउट होगा, ऐसा सिचुएशन है ना। तो ये वाला क्या होना चाहिए, जिधर से इन होना चाहिए उधर होना चाहिए, ऐसा उल्टा नहीं लगा सकते हैं इसको, समझिए। ये जो इधर जो फर्स्ट है, इधर भी ऐसा ही सरफेस है लेकिन इधर नहीं लगा हुआ ट्यूब, समझ आया। तो ये वाला जिधर होगा उसको क्या, जिधर से उसमें पानी क्या होना चाहिए, इन करना चाहिए, ये इनलेट है इधर, और वो क्या होगा, आउटलेट होगा। अभी इसको रिवर में डाल दिए, है ना, रिवर में डाल दिए, क्या मतलब हमें दिखना चाहिए, मैं पकड़े हुए हैं ऐसे इसको, मतलब ये यहाँ तक ये इंड क्या होना चाहिए, डूबना चाहिए, मतलब इस ट्यूब से क्या होना चाहिए, पानी अंदर जाना चाहिए, वो निकलेगा, हमें क्या दिखेगा, हमें इसके ऊपर ये दिखते रहेगा नहीं, और क्या होगा, ये भी हमें दिख रहा है, उस पर रीडिंग लिखा होता है, वो ऐसा कुछ भी, जो भी मीटर सेंटीमीटर जैसा भी होगा वो रीडिंग लिखा होगा। तो कहता है कि 2 पॉइंट अगर मान लेते हैं, 1 पॉइंट यहाँ कंसीडर करते हैं, 1 पॉइंट यहाँ कंसीडर करते हैं, है ना, 1 और 2 जो कंसीडर किए हैं हम लोग पॉइंट, तो अभी ये पॉइंट सीधा सीधा क्या है, सेम लेवल पे है, क्या ऐसा है कि नहीं। तो अगर बर्नौली थ्योरम अगर हम लगाएंगे यहाँ पे, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, P1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर क्या है, मान लेते हैं P2 है। क्यों हुआ प्रेशर ऐसा P1 P2, क्योंकि हम लोग अभी जस्ट लिखे हैं कि जैसे ही वेलोसिटी बढ़ेगा प्रेशर क्या होगा, घटेगा। प्रेशर और वेलोसिटी एक दूसरे का उल्टा है, ठीक ना। अभी और आगे एग्जांपल बताएंगे, जनरल प्रॉब्लम वाला, आंधी तूफान इसमें आता है, उसमें बर्नौली का इक्वेशन चलता है। तो कहता है कि अभी देखो यहाँ पे बड़ा सा एरिया है कि नहीं है, तो बड़ा सा एरिया अगर है तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड यहाँ पे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यहाँ पे एरिया घट गया ना, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा कि नहीं। तो ये वेलोसिटी जैसे ही बढ़ेगा प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि P1 ज़्यादा होगा, P2 क्या होगा, कम होगा। अरे ये बात समझ में क्यों नहीं आ रहा है भाई, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा दिख रहा है क्या। तो कंटिन्यू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग पढ़े हैं कि A1 B1 बराबर क्या होगा, A2 B2। तो हमें दिख रहा है कि A1 बड़ा है, यानी कि इसका B1 क्या होना होगा, छोटा होना होगा ना, तभी तो प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। ये भी बड़ा हो जाएगा इस दोनों से, तब तो ये पूरा बड़ा हो जाएगा, एक बड़ा यानी दूसरे, यानी कि V1 छोटा होगा और V2 क्या होगा, बड़ा होगा। तो V1 V2 के जैसा रिलेशन हम पढ़े, उसका उल्टा क्या होगा, प्रेशर का रिलेशन, यानी कि प्रेशर के केस में क्या हो जाएगा कि ये P1 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और P2 क्या हो जाएगा, कम होगा। ये तुम्हें दिख रहा है कहाँ से, तो ये दिखेगा इसमें, देखो लिक्विड जो रेज किया है वो कितना किया है, ये इतना ही तक गया है, नहीं गया है क्या, ऐसा है कि नहीं। और इसमें लिक्विड कहाँ तक रेज हो गया है भाई, तो इस लेवल तक हुआ है, नहीं, तो इतना का गैप है कि नहीं। तो ये गैप ही हमें दिखता है, और यही H हम मेजर करते हैं, उसी से फिर जो √2GH है ना, फिर उसी से हमारा क्या होगा, निकल जाएगा स्पीड, क्या है ना। पर यहाँ पे देखते हैं, तो ये तो अंदर है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमें नहीं पता चल रहा है। हमें पता है कि हमें वेंचुरीमीटर लिए हैं भाई, तो इसका एरिया कितना है ये हमें पता है, और यहाँ पे कितना एरिया है ये पता है, बस ये 2 चीज़ हमें पता है, नहीं। और पानी किस स्पीड से आ रहा है, किस स्पीड से यहाँ जा रहा है, वो हमें थोड़े अंदर दिख रहा है। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है, उसके बाद हमें ये रीडिंग दिखेगा, नहीं। तो इतनी 3 चीज़ हमें मालूम है। मालूम क्या है भाई, एक A1 मालूम है, और A2 मालूम है, और क्या होगा ये H, ये हमें मालूम है या ऑब्जर्व करेंगे जो भी है, ये तो पहले से मालूम है। और ये क्या होगा, ऑब्जर्वेशन है, वहाँ पे हाइट का ऑब्जर्वेशन होगा। तो कह रहा है कि अगर सेम लेवल पे पॉइंट है तो प्रेशर अभी क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट है, उससे अगर इक्वेशन हम लिखेंगे तो इस पॉइंट पे इक्वेशन लिखोगे, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए भाई, P होना चाहिए कि नहीं। P इस पे कितना प्रेशर है, 1 है, तो P1 प्लस। अब कह रहा है कि दोनों अगर सेम ही लेवल पे पॉइंट ले रहे हैं तो हाइट के वजह से क्या कुछ होगा क्या। अगर यहाँ पे H1 लिखते हो, इधर क्या लिखोगे, H2 लिखोगे, पर दोनों तो सेम ही लेवल पे है ना, तो ρgH उधर भी ρgH 0 होगा, दोनों तरफ 0 होगा ना। अगर हम ये इस लाइन को ही रेफरेंस मान रहे हैं, तब की बात कर रहा हूँ। तो
तो इस लाइन से इस पॉइंट का हाइट कितना हो जाएगा 0, वहां पे भी वही बात 0 होगा, कुछ मतलब नहीं है। तो क्या चेंज होगा भाई p1 प्लस हाफ रो। अब v के जगह पे यहाँ पे कितना वेलोसिटी है v1 है, तो क्या होगा v1 स्क्वायर बराबर उधर क्या हो जाएगा भाई p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। क्या ऐसा होगा कि नहीं? अब यहाँ से अगर हम निकालें p1 माइनस p2 क्या होगा, ये उधर चला जाएगा। p2 को अगर इधर लाओगे, इसको उधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस। क्या ऐसा होगा कि नहीं? क्या यही होगा ना? अब कहता है कि ये तो प्रेशर डिफरेंस हुआ किस में, ट्यूब में, ये हमें दिख नहीं रहा है। हमें क्या दिख रहा है, हाइट के वजह से दिख रहा है। तो हम ये भी पढ़े थे कि प्रेशर डिफरेंस के वजह से ये हाइट क्या होगा, रेज होगा कि नहीं? तो प्रेशर ये एक इक्वेशन हुआ। दूसरा इक्वेशन हुआ कि प्रेशर डिफरेंस के वजह से जो हाइट चेंज हो रहा है उसको हम प्रेशर बराबर क्या लिखते हैं, रो जी एच। क्या ऐसा लिखते हैं क्या? P बराबर रो जी एच होता है कि नहीं? चेंज इन प्रेशर जब हम पढ़ा रहे थे तो देखो स्टार्टिंग में लिख पाए होंगे कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बैरोमीटर मैनोमीटर ये सब जब पढ़ा रहे थे, इस चैप्टर का स्टार्टिंग में था ना। तो प्रेशर डिफरेंस डेल्टा पी वहाँ पे लिखे होंगे, चेंज इन प्रेशर। क्या नहीं है? क्या नहीं? कभी खोल के चैप्टर देख लिया करो ना। तो चेंज इन मतलब 2 पॉइंट है, यहाँ का प्रेशर P1 है, यहाँ का प्रेशर P2 है। ये हमें दिख नहीं रहा, हमें क्या दिख रहा है, हाइट के फॉर्म में दिख रहा है। इसमें लिक्विड कॉलम राइज किया है, इसमें उतना राइज नहीं किया है, मतलब कुछ दोनों में डिफरेंस है। तो दोनों में डिफरेंस है तो वो एच से ही हमें क्या पता चल जाएगा, प्रेशर डिफरेंस, दोनों पॉइंट का प्रेशर डिफरेंस। तो ये 2 इक्वेशन है, दोनों इधर LHS सेम है तो RHS भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए कि नहीं? तो RHS को अगर सेम करते हैं हम तो इधर से क्या हो जाएगा भाई, इधर से हो जाएगा 1/2 रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, रो जी एच। रो से रो खत्म हुआ, 2 फिर उधर जाएगा, फिर देखो वही इक्वेशन आ रहा है हमारा, क्या v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है 2gh। क्या ऐसा है कि नहीं सिचुएशन, है ना? पर हमें क्या मालूम, हमें केवल h मालूम है, ना हमें v1 मालूम है ना v2 मालूम है, ना हमें ये पता है कि यहाँ पे किस स्पीड से आ रहा है और यहाँ पे किस स्पीड से आ रहा है, ये भी हमें नहीं पता है। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, तो भाई हम उसको फिर कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से निकाल सकते हैं कि नहीं? क्योंकि एरिया तो हमें पता है, इसका यहाँ पे कितना ओपनिंग है A1 ये हमें पता है, क्योंकि डिवाइस बनाया गया है तो उसको मेजर करके बनाया गया होगा ना भाई, कितना का है। यहाँ पे कितना एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो भी हमें पता है। तो A1 A2 पता है, हमें V1 V2 नहीं पता है, तो किसी एक को एलिमिनेट करेंगे। तो एक्चुअल जो स्पीड होगा, स्पीड ऑफ वेंचुरीमीटर्स जो स्पीड ऑफ रिवर या मेजर किया जा रहा है, तो स्पीड ऑफ रिवर कौन होगा, ये क्या V1 होगा या V2 होगा, कौन होगा? यहाँ पे जो स्पीड होगा वो होगा या यहाँ पे जो स्पीड है वो होगा, कौन होगा? वेंचुरीमीटर से लिखे है ना भाई कि स्पीड हम मेजर करते हैं, पाइप में फ्लो हो रहा है फ्लूइड या रिवर का फ्लो जो हो रहा है उसको मेजर करेंगे। तो 2 वेलोसिटी है ना, तो V1 होगा या V2 होगा? तो देखो रिवर का पानी जस्ट इन कहाँ कर रहा है, तो यही होगा ना भाई। यहाँ तो कंस्ट्रक्ट कर दिए, पानी नल में जैसे पाइप में आ रहा है पानी तो नॉर्मल स्पीड हो रहा है, तुम उसको दबा दिए तो उसका नॉर्मल स्पीड नहीं है पाइप का, वो तो तुम एरिया को कम किए वेलोसिटी बढ़ गया, तो एक्चुअल स्पीड कौन होगा, V1 होगा यहाँ पे। तो बेसिकली हमें क्या निकालना होगा, V1 निकालना होगा, नहीं निकालना होगा। तो V1 निकालना होगा तो क्या करना होगा, V2 को एलिमिनेट करना होगा यहाँ पे। अब नहीं, वहाँ पे क्या किए थे, V1 को एलिमिनेट किए थे, यहाँ पे क्या करना होगा, V2 को एलिमिनेट करना होगा, यानी कि V1 को रखना है, हमें रखना है ना भाई। तो V2 अब यहाँ से निकालोगे तो क्या होगा, A2 इधर आ जाएगा, फिर उसको यहाँ पे पुट करेंगे, फिर उसको आगे सॉल्व करोगे। क्या ऐसा होगा कि नहीं? इसको छाप में जल्दी से, कहाँ से लिखे अभी, कहाँ क्या लिखे हो अभी?
क्या छाप लिया? तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से फिर इसको सॉल्व किया जा सकता है क्या? है? और इसमें क्या होगा, इसमें ये नहीं होगा कि इस दोनों का एरिया कंपैरेटिव वाला होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि ये डिवाइस होता है, नॉर्मल डिवाइस है, तो इसका एरिया में क्या होगा, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि एक वहाँ नेगलेक्ट किए थे ना भाई कि टंकी बहुत बड़ा हो सकता है, होल बहुत छोटा सा हो सकता है नल, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक ना? ये छोटा सा डिवाइस है, इसको हम पकड़ के कहीं पे ले गए, जहाँ पे मेजर करना वहाँ पे पानी में डाल दें, है ना? तो ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा होगा और ये बहुत छोटा होगा, पतला होगा, ऐसा नहीं होगा। तो अगर हम उसको पुट करते, मिटा दें इसको, तो अगर इस इक्वेशन में पुट करते हो बाबू, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बराबर क्या है, 2GH। अब यहाँ से अगर हमें क्या निकालना है, V1 निकालना था बेसिकली, नहीं? तो V1 अगर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, V2 को हटाना होगा। तो हम V2 बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, V2 बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, तो A2 नीचे आ जाएगा, तो A1 बाई A2 और इंटू क्या हो जाएगा V1। क्या ऐसा नहीं होगा? तो यहाँ पे पुट करोगे तो स्क्वायर चला जाएगा, A1 बाई A2 का स्क्वायर और V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बराबर 2GH। अभी V1 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ से क्या बचेगा भाई, A1 बाई A2 का होल स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2GH। क्या ऐसा बचेगा कि नहीं? हमें निकाल, अब यहाँ पे कंपैरेटिव वाला नहीं स्थिति होगा कि A1 बहुत बड़ा है A2 बहुत छोटा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये डिवाइस है, नल में हम क्या कर सकते हैं कि एकदम पिन पॉइंट होल भी कर सकते हैं, नहीं? तो ये डिवाइस फिक्स होता है, एरिया कुछ होगा, तो ये पूरा का पूरा उधर जाएगा, यानी कि V1 स्क्वायर बराबर क्या होगा 2GH। ये सब कुछ क्या होगा, डिवीजन में आएगा, नहीं आएगा? तो डिवीजन में आएगा तो क्या होगा भाई, A1 बाई A2 का स्क्वायर माइनस 1, ये तो हमारा V1 स्क्वायर हुआ। अब V1 निकालना हुआ तो इससे पूरा पे क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, नहीं होगा? तो यानी कि V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2GH डिवाइडेड बाई A1 बाई A2 का स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे हमें सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, क्या मतलब, G तो पता है और हाइट तो वो हम मेजर वहाँ पे ट्यूब में दिख रहेगा, दोनों का गैप कितना है, A1 A2 पहले से ही पता है, जब डिवाइस बनाया गया तभी पता है कि A1 क्या है और A2 क्या है, नहीं? तो अब पुट करेंगे और हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं क्या? चलिए छापिए इसको। काम वाला चीज़ समाप्त हो गया, वैसे एक दो कहानी है। क्या रे, पैर को यहाँ रखो, यहाँ चलो हो गया तो मिटा दिया जाए।
क्या बेटा? अब बर्नौली का इक्वेशन कुछ है जो हमारे कॉमन लाइफ में है, जैसे पिचकारी है ना भाई, हाँ पिचकारी है या सिरिंज निडिल वाला है जिससे इंजेक्शन देते हैं मेडिकल इंडस्ट्री वाले हॉस्पिटल में, तो उसमें क्या करता है, पिचकारी में क्या इसमें रंग अगर भरना है तो क्या करते हो, क्या होता होगा वहाँ पे, क्यों खींचा जाता है? हाँ तो कहता है कि और इधर क्या होता है, कुछ पिस्टन लगा होता है, नहीं है ऐसा ही है ना, पिस्टन लगा होता है, आप इसको अपना खींचते हो जैसे भी करते हो अपना। तो वो कह रहा है कि अगर यहाँ पे क्या है, दो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस ओपनिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ अलग होगा और यहाँ पे क्या होगा, कुछ अलग होगा, होगा कि नहीं? अभी ये नॉर्मल सिचुएशन मान लेते हैं, अभी यहाँ पे है ना, अभी जैसे जैसे इसको हम इधर ला रहे हैं, फ्लूइड क्या होता है इधर है, क्यों ऐसा होगा? तो कहता है कि एयर खींच नहीं रहा है, होता क्या है कि यहाँ से जैसे हम इसको पीछे करते हैं तो अंदर वैक्यूम बनता है, नहीं मतलब खाली जगह हो गया, तो वैक्यूम हो गया मतलब अंदर कुछ भी प्रेशर नहीं है ना, अंदर कुछ भी प्रेशर नहीं, लेकिन बाहर जो फ्लूइड है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है कि नहीं भाई? यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं है लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ना, तो अगर कहीं पे वैक्यूम है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको क्या करेगा, मेंटेन करना चाहेगा कि नहीं? इस वजह से यहाँ से क्या होगा, खाली में करोगे तो हवा भरेगी, पानी में डाल के किए तो क्या होगा, पानी का अपना प्रेशर होगा कि नहीं, और जितना गहराई में जाते जाओगे उतना इस हाइट की वजह से भी प्रेशर होगा और वो क्या होगा, इसमें तेजी से आएगा कि नहीं? तो अब उसके बाद फिर स्पीड का भी चक्कर होगा कि ये जिस स्पीड से जा रहा होगा और ये पानी किस स्पीड से आएगा, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, थोड़ा थोड़ा भी खींचोगे तो पानी वहाँ पे क्या होगा, वो भरना स्टार्ट होगा, नहीं होगा क्योंकि इसका एरिया कम है तो वेलोसिटी कम होगी, तो धीरे धीरे खींचते हैं, क्या एक बार में खींच लेगा, एक बार में खींचोगे तो नहीं आएगा अचानक से, क्योंकि इस होल की लिमिटेशन है ना भाई कि कितना पानी वो खींच सकता है। क्या कभी सिरिंज निडिल तो मान ले रखता है घर में लगभग, तो कभी उसको अचानक से खींच के देखो तो नहीं भरेगा, वो क्या भरता है, एयर आ जाएगा, हाँ मतलब वो फ्लूइड नहीं आ पाएगा, तो उसको स्लोली, वही बात होता है कि यहाँ से मान ऐसा नहीं कि किसी भी वेलोसिटी से वो खींच लेगा ना, इसका क्षमता है, ओपनिंग छोटा है तो खींचे, पानी का तो अमाउंट है ना भाई कितना वो ले सकता है, यहाँ पे इसका स्पीड बहुत बढ़ा दोगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्पीड यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन फ्लूइड का तो कुछ डेंसिटी है ना, तो वो उतना तेजी से आ पाएगा नहीं, तो फिर क्या आ जाएगा, एयर आ जाता है या फिर वो वैक्यूम ही रह जाएगा, फिर जैसे ही तुम बाहर निकालोगे तो फिर जितना खाली होगा वो फिर उतना अपने पिचक जाएगा, क्या ऐसा होता है कि नहीं? तो यह भी हमारा क्या होता है, बर्नौली पे चलता है। फिर बर्नौली का इस बस ऐसे एग्जाम्पल है, एस्पायरेटर पैम्प जैसे जो पेंट करता है, देखते हो स्प्रे वाला पेंट होता है, नहीं होता है, तो स्प्रे वाला पेंट में क्या होता है, इसी तरह का होता है, लेकिन क्या होता है कि नीचे एक ऐसा होता है, इसमें पेंट स्टोर होता है, नहीं होता है, एक नीचे डब्बा लगा होता है उसमें पेंट होता है, और उसके बाद यहाँ से क्या कर, इसको जैसे ही खींचा तो प्रेशर इधर क्या हुआ, कम हुआ, यहाँ से फ्लूइड कहाँ आ गया, इसमें आ गया, नहीं आ जाता है, नहीं देखा है, गाड़ी वाड़ी जहाँ पेंट वेंट होता है बॉडी पार्ट, हाँ घर में भी तो बहुत छोटा डिवाइस है ये, कुछ बात नहीं, अब तो खैर बहुत अच्छा आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मैंने इलेक्ट्रिकल डिवाइस आ गया, मशीन से चलेगा, खींचना उछना नहीं पड़ेगा, हाँ तो अब नहीं, अब कॉमन है, जितना मजदूर खर्च लगाएगा उससे कम में ये हो जाएगा, मशीन हो जाएगा, तो क्या होगा कि ये मतलब पेंट ऊपर आया ना भाई, और फिर से जब इसको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये इधर रिलीज हो जाएगा, ये यहाँ पे वाल्व सिस्टम होता है, मतलब ये खींचे तो ये इधर वाल्व खुला ओपन, और जब इधर से प्रेशर लगाएंगे तो वाल्व क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, नहीं तो फिर तो नीचे ही आ जाता ना, तो क्या होगा, फिर ओपनिंग इधर है तो उधर खुलेगा,
फिर जैसे ही इसको खींचेंगे फिर ये वाला वाल्व खुल जाएगा। वाल्व वन वे होता है, जैसे साइकिल में हवा देते हैं, एक ही तरफ से जाता है ना, कि उधर से भी निकलता है। इधर से प्रेशर दोगे तो वाल्व खुलेगा, उधर से क्या होगा, बंद हो जाएगा। अगर दोनों तरफ से इन आउट होता तब तो फिर कुछ बात ही नहीं था, नहीं चल पाता क्या। तो वाल्व का वही होता है कि वो एक ही तरफ ओपन होगा, दूसरा तरफ से क्या होगा, जैसे ही प्रेशर पड़ेगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ से जब प्रेशर पड़ेगा तो ये खुद बंद हो जाएगा, यानी कि यहाँ पेंट नहीं जाएगा, वो क्या होगा, आगे जाएगा, है ना। तो ये भी बर्नौली इक्वेशन का है। फिर कहता है कि जैसे कभी कभी मान लेते हैं गर्मी के दिनों में आंधी तूफान आता है, नहीं, तो आंधी तूफान आएगा तो जैसे झोपड़ी है, है ना, झोपड़ी है भाई। अभी इसे मान लेते हैं खिड़की उड़की भी है, जो भी है। तो कहता है कि अगर तेज आंधी आया है, तो तेज आंधी आया है तो भाई हवा यहाँ से क्या होगा, टकरा के ऐसे चलेगा, क्या ऐसा होगा कि नहीं। हाँ, तो कभी कभी इसको उखाड़ देता है। तो क्यों उखाड़ देता है, तो कहता है कि जैसे यहाँ पे हवा क्या है, फ्लोइंग काफी तेज स्पीड है, मान लेते हैं यहाँ पे स्पीड क्या है, v1 है। अंदर का हवा पैक है, उसका स्पीड क्या है, कम है कि नहीं। तो हम लोग अभी क्या पढ़े हैं कि स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, प्रेशर है। यही लिखे हो ना कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटना होगा। यानी कि यहाँ पे अगर स्पीड ये v1 जो है, अगर अंदर का स्पीड v2 है, तो v2 अंदर तो अभी रूम पैक्ड है भाई, माल एकदम पैक है, बाहर की हवा आ नहीं रही है, तो अंदर का जो है वो नॉर्मल एयर है। पर बाहर क्या है, बहुत तेज आंधी चलने लगा, तो बहुत तेज आंधी चलने लगा तो इसका स्पीड क्या हो गया भाई, बहुत ज़्यादा हो गया, v1 फार ग्रेटर देन क्या हो गया, v2। तो प्रेशर के साथ क्या होगा, तो मान लेते हैं इधर का प्रेशर P1 है, इधर का प्रेशर क्या है, P2। तो अगर स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि P1 क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा, किससे, P2 से। यानी अंदर का प्रेशर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा, इस झोपड़ी को ऊपर कर देगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हवा उड़ा के ले गया, कौन उड़ाया इसको, अंदर का प्रेशर ही उड़ा दिया, नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब भी कभी आंधी तूफान आए तो क्या करें, खिड़की खोल देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है ना लोग, हमने खिड़की सारे पैक कर दिए, गंदा नहीं है, पर वो क्या है, नुकसान होगा। झोपड़ी कोई भी, जैसे बड़ा बिल्डिंग भी है तो क्रैक तो आ ही सकता है ना भाई। मान लो बिल्डिंग बना हुआ तो हर पॉइंट तो मजबूत नहीं है, कुछ पॉइंट कमजोर होगा। हाँ, तो कुछ पॉइंट कम वेंटिलेशन वगैरह इसलिए दिया जाता है कि वो कम प्रेशर को कम से कम मैनेज करे। पर अदरवाइज जिसके पास नहीं है, ऐसा झोपड़ी में खास करके गाँव में ऐसा नहीं, मिट्टी का घर है उसमें उस तरह का काम नहीं है, तो उसको उड़ा देता है। तो उड़ाता है ऐसा नहीं कि बाहर के प्रेशर की वजह से, बाहर का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और ये अंदर खुद एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, नहीं। तो पहले बाहर भी एटमॉस्फेरिक था, अंदर भी एटमॉस्फेरिक था, तो ठीक था भाई, बैलेंस था। अभी क्या हुआ कि बाहर का प्रेशर कम हो गया, अंदर का ज़्यादा हो गया, तो उसको क्या कर दिया, खाली कर दिया, उड़ा दिया, नहीं। तो क्या हुआ, तो इस चक्कर में ट्रेन उल्टा था ना यहाँ पे, ये बहुत पहले की बात है, 30-40 साल पहले की बात। इधर मुंगेर साइड एक रेलवे लाइन थी, पुल पे था, रेल था, उस समय आंधी आ गई। आंधी आई तो सब पैसेंजर खिड़की पूरा बंद गया, पूरा ट्रेन चल गया नदी में। हाँ, तो उसमें आदमी कितना रहता है, प्रेशर बहुत बन जाएगा ना, पूरा ट्रेन नदी में चली गई। गर्मी का दिन था, कुछ बोगी पानी में गया, कुछ ऊपर जो था जिंदा रहा। बिहार की घटना। हाँ, जो भी कोई नदी, गंगा नदी पे उधर पुल नहीं था, कोई दूसरी छोटी नदी थी, उसमें गंगा नदी पे उधर कहाँ, गंगा नदी पे तो पुल एक यहाँ बरौनी में है और अभी इधर बना है, अभी एक नया पुल उधर मुंगेर में अभी बना है, पहले कोई दूसरी छोटी नदी थी। फिर दूसरा एक और बरनौली का एग्जाम्पल है कि जैसे बॉल स्पिन कराता है, नहीं, बॉलर क्रिकेटर जो भी है स्पिनर स्पिन कराता है, तो बॉल स्पिन कैसे करता है, हाथ को घुमाने से स्पिन नहीं होगा बाबू। वो क्या होता है कि बॉल के साथ टेम्परिंग होता है, बॉल के साथ छेड़छाड़ करता है भाई। ये मान लेते हैं ये बॉल है ना, ऐसा सीम उस पर बना हुआ होता है, क्या ऐसा होता है ना, मतलब उसका दो सरफेस होता है, बीच में जो सीम है और सीम के दोनों तरफ हेमिस्फेयर है।
तो उसमें क्या करता है कि जब नई गेंद होगी तो नई गेंद से स्पिनर नहीं करता है बॉल, क्या देखे ऐसा नहीं करता है। बहुत रेयर सिचुएशन है कि वो करा दिया, पर ऐसे नई गेंद से वो नहीं कर, नई गेंद से फास्टर करेगा। और उस फास्टर को भी इंस्ट्रक्शन होता है कि जब तुम बॉल पटकोगे तो कोई एक साइड पटकाना चाहिए। वो बीच वाला रस्सी नहीं, बीच वाला रस्सी पटकाए, पर मतलब एक साइड पटकाना चाहिए। बीच वाला रस्सी जिसका जिस बॉलर का जो कैपेबिलिटी है उस पर करता है। वो एक साइड पटकाए, उस पटक के क्या करता है, उसको एक साइड जो होता है उसको लूज करता है। या फिर जब भी उसको बॉल मिलेगा तो वो क्या करेगा, उसको एक देखोगे रगड़ता है। ऐसे करता है। तो रगड़ने का उसका क्या पर्पज रहता है, वो खुजली थोड़े होता है। तो अगर होता भी होगा वो अलग चीज़ है, पर अदरवाइज वो क्या करता है कि खेलते खेलते बॉल क्या हो जाता है, वो गंदा हो जाता है। एक तरफ क्या हो जाएगा, दोनों तरफ जैसे तैसे बैट लग रहा है, रुखड़ा हो जाएगा ना। तो रगड़ के क्या करता है कि चिकना करता है सरफेस को, और जितना खिलाड़ी के पास जाएगा वो एक ही सरफेस को रगड़ेगा। किसी के पास भी बॉल जाएगा सब रगड़ता है। वही बताता है कि ये सब वो देख, वो तो पता चल जाएगा ना, तुम देख रहे हो तो नहीं कौन रुख रहा है कौन चिकना है। तो उसको रगड़ 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 के तो चिकना करेगा। 10 ओवर 20 ओवर में जब वो स्थिति लायक हो जाएगा, एक तरफ चिकना हो एक तरफ थोड़ा रुखड़ा, तब वो स्पिनर को दिया जाता है। तब क्या होता है कि मान लेते हैं इधर का सरफेस स्मूथ है और इधर का सरफेस क्या हो गया, रफ हो गया, अपना बनाया उसको। इसीलिए कभी कभी अगर स्मूथ का चक्कर कभी कुछ रखे हुए रहता है सैंड पेपर, उससे एक तरफ रगड़ के रुखड़ा कर देगा, दूसरा अपने आप चिकना हो जाएगा, नहीं होगा तो वो, हाँ कभी कभी कुछ होता है। तो स्मूथ हो गया मतलब कहता है कि अब जैसे ही बॉल फेंका ना भाई, तो एयर क्या होगा, इधर से भी निकलेगा और एयर इधर से भी निकलेगा, दोनों तरफ से निकलेगा ना। लेकिन जो स्मूथ सरफेस है उधर वेलोसिटी क्या होगा, मान लीजिए इधर वेलोसिटी v1 है, इधर वेलोसिटी v2 है, तो जो स्मूथ सरफेस है उधर तेजी से हवा निकलेगा, नहीं निकलेगा। रुखड़ा सरफेस स्मूथ है, चिकना है, तो हवा तेजी से निकलेगा ना, फिसल के निकल जाएगा। और जिधर रफ सरफेस है उधर क्या होगा, स्पीड कम निकलेगा, यानी कि v2 क्या होगा, लेस देन v1 होगा। तो v2 के साथ ये रिलेशन है, प्रेशर इसका उल्टा होगा, नहीं होगा। प्रेशर का क्या हो जाएगा, प्रेशर P2 क्या हो जाएगा, P1 से बढ़ जाएगा। प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो ये इधर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, इधर का प्रेशर कम हो गया, तो इसको किधर ड्रिफ्ट कर देगा बॉल, उधर ड्रिफ्ट कर देगा ना बॉल, नहीं। तो ये स्विंग भी करता है, जो बॉल जो फास्टर सब भी करता है, स्विंग भी कर दे, लास्ट ओवर में स्विंग कराता है, नहीं। तो स्विंग भी यही चक्कर है उसका, वो हवा में ही स्विंग हो जाता है, कहते हैं ना हवा में स्विंग कराया। तो हवा में स्विंग कराना क्या है, वो इसका इफेक्ट है, कुछ हाथ का तो जो भी है वो वेलोसिटी देने का है, पर अदरवाइज क्या है कि ये चक्कर है रफ और स्मूथ का। तो इसको बोला जाता है मैग्नस इफेक्ट। ये क्या है, मैग्नस इफेक्ट इसको बोला जाता है। क्रिकेटिंग में यही यूज होता है। तो पढ़ाई में तो वहाँ पे तो उसको पता, ये जानने की चीज़ है, लिखना है तो लिखो, समझना है समझो, तो वेलोसिटी और इसका इससे पता चल गया होगा। तो आज का लिए चैप्टर समाप्त। कल से नया टॉपिक, नया अध्याय शुरू होगा।